नमस्कार, सूत्रकार समाचार में आपका स्वागत है। साझा समाचार के साथ मैं हूं सिद्धा। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के दौरे पर है, जहां उन्होंने पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में ममता बनर्जी के साथ कई राज्यों के सीएम भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार रात पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचे। इसके बाद उन्होंने भाजपा के नेताओं के साथ बैठक की। वहीं शनिवार को अमित शाह ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के अलावा सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी शामिल होने की खबर है। वहीं ये बैठक पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय नबान्ने में हुई। इससे पहले अमित शाह रात करीब 9 बजे बीएसएफ के विमान से कोलकाता पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी और मुरलीधर सेन मौजूद रहे, जिसके बाद अमित शाह नेताओं के साथ भाजपा मुख्यालय पहुंचे। इधर स्थानीय नियोजन नीति रद्द होने को लेकर छात्रों में उबाल देखा जा रहा है। गुस्साए छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। इसको लेकर छात्रों का क्या कुछ कह रहा है, आइए नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय नियोजन नीति को रद्द किए जाने के बाद छात्रों में उबाल है। आक्रोशित छात्रों ने मोराबादी मैदान से मार्च निकाला, जो अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया। छात्रों ने कहा कि वर्तमान सरकार ने ठगने का काम किया है। सरकार को पता था जो स्थानीय नियोजन नीति पारित किया जा रहा है असंवैधानिक है। बहरहाल हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को निरस्त कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया था कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया जाएगा। छात्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद काफी अरसा बीत जाएगा, जिससे छात्रों की उम्र निकल जाएगी। सरकार मामले में गंभीर नहीं होती है तो छात्र उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पुतला दहन इसलिए किए हैं कि सरकार का जो मंशा था झारखंड के नौजवानों को रोजगार नहीं देना, वो अपने मंशा में सफल हो गया है। और जो नियोजन नीति बनाए थे, जिस नियोजन के तहत झारखंड के छात्रों का भविष्य संवरने वाला है, वो नियोजन नीति असंवैधानिक था, गैर कानूनी था और वो रद्द हो गया है। और कहते हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अपना जो ताकत है, जो अपने हाथ में सरकार है, जो अपने हाथ में विधायक है, जो अपने हाथ में ब्यूरोक्रेट्स है, अब उसका इस्तेमाल करिए और झारखंड का हित में एक स्पष्ट नियोजन नीति बनाइए और तत्काल जो है कि सबको रोजगार देने का काम करिए। वहीं मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। इस मेले के उद्घाटन के दौरान उन्होंने झारखंड के युवक युवतियों के लिए कौन सी बड़ी बात कही है, नजर डालते हैं। राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा सदर प्रखंड मुख्यालय स्थित नियोजनालय ऑफिस में आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेला सह भर्ती कैंप का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री भोक्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिलाकर मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत लाभ दिलाना, रोजगार से जोड़ना महागठबंधन सरकार की प्राथमिकता है। सरकार युवक युवतियों को पूरे राज्य में निःशुल्क प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ रही है। बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध भी कराया जा रहा है। एटीएस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात लवकुश शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर एटीएस के एसपी सुरेंद्र झा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। झारखंड पुलिस की एटीएस को बड़ी सफलता मिली। एटीएस ने कुख्यात लवकुश शर्मा को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, लवकुश शर्मा झारखंड पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था, जिसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार झारखंड एटीएस की टीम ने लवकुश शर्मा को बिहार के अरवल जिले से गिरफ्तार किया। मोस्ट वांटेड लवकुश शर्मा के इशारे पर दिन दहाड़े मोराबादी मैदान स्थित शिबू सोरेन के आवास के सामने ही कुख्यात कालू लामा की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद लवकुश शर्मा अंडरग्राउंड हो गया था, जिसके बाद से ही रांची पुलिस के साथ साथ एटीएस भी लवकुश शर्मा की तलाश कर रही थी। एटीएस लगातार लवकुश शर्मा को लेकर जानकारी इकट्ठा कर रही थी। इसी दौरान एटीएस की टीम को यह सूचना मिली कि बिहार के अरवल में लवकुश शर्मा अपने एक रिश्तेदार के पास छिपा है, जिसके बाद लवकुश शर्मा को अरवल से गिरफ्तार किया गया। लवकुश शर्मा के साथ एक और व्यक्ति को एटीएस ने हिरासत में लिया है। हालांकि अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। याद हो कि शिबू सोरेन के आवास के पास बीते 27 जनवरी को कुख्यात अपराधी कालू लामा की ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इधर लवकुश की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने पीसी की। लगातार इसके लिए हम ट्रैकिंग कर रहे थे। इसके लिए पूर्व में बहुत सारे जगहों पर छापेमारी की जा रही थी। मीनवाइल हाल फिलहाल एक इंट जनरेट हुआ कि यह कहीं पे छिपके रह रहा है
और उसी इन्फॉर्मेशन के आड़ में एक जॉइंट टीम फ्रेम किया गया था। एटीएस के साथ रांची पुलिस की टीम थी और इस टीम के द्वारा इसकी अरेस्टिंग कल अरवल से की गई है। रांची के तमाड़ स्थित कांची नदी के पुल को धंसे हुए करीब 1.5 साल हो गए। इस दौरान ना तो इंजीनियर और ना तो ठेकेदार पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई। सीएम ने भी इस दौरान जांच के आदेश दिए थे, लेकिन हालत जस की तस है। देखिए ये रिपोर्ट। रांची के तमाड़ में कांची नदी पर पुल धंसने के मामले को 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक ना तो इसको लेकर इंजीनियर और ठेकेदार पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही इन पर किसी तरह की कोई जवाबदेही फिक्स की गई। याद हो कि यास तूफान की वजह से झारखंड कांची नदी में पानी का तेज बहाव होने के वजह से लगभग 13 करोड़ की लागत से बना हराजी बोराजी पुल पानी का दबाव झेल नहीं सका और ध्वस्त हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सीएम के निर्देश देने के बाद भी कई महीनों तक पुल धंसने के कारणों की जांच शुरू नहीं हुई। हालांकि एक सदस्य जांच का जिम्मा उठाया तो था, पर वो भी आधा अधूरा। वहीं ग्रामीण विभागों के इंजीनियर के अनुसार अब जाकर जयप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इसकी रिपोर्ट सौंपी है। एक टीम का गठन भी हुआ है, जिसका अध्ययन राज्य सरकार कर रही है। रिपोर्ट के खुलासे के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान बड़े पर्दे पर आने से पहले ही विवादों में घिर चुकी है। फिल्म को लेकर हिंदू संगठनों के साथ साथ मुस्लिम संगठन भी अब विरोध जता रहे हैं। क्या कुछ कहा है दोनों संगठनों ने, चलिए देखते हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की मूवी पठान बड़े पर्दे पर रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिरती जा रही है। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में इसका विरोध देखा जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में भी इस फिल्म का विरोध होने लगा है। इसको लेकर अब साधु संतों से लेकर हिंदू संगठन तक अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं आगरा में जहां हिंदू संगठनों ने सिनेमाघरों पर प्रदर्शन कर शाहरुख खान के पोस्टरों में आग लगाने का प्रयास किया, वहीं लखनऊ में हिंदू महासभा ने पठान फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन करने की खुली चेतावनी भी दे दी है। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों के बाद अब मुस्लिम संगठन भी इस फिल्म के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश के उलेमा बोर्ड ने इस फिल्म का विरोध किया है और कहा है कि वो इसे राज्य में रिलीज नहीं होने देंगे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने भी पठान का विरोध किया है। उनका कहना है कि फिल्म को मध्य प्रदेश तो क्या देश भर में रिलीज नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, मुस्लिम धर्म को बदनाम करने की इजाजत किसी को भी नहीं है, फिर चाहे वो शाहरुख खान हो या फिर कोई और खान। अब देखने वाली बात होगी कि हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन के विरोध के बीच ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी या नहीं, और अगर रिलीज हुई तो इसका कैसा असर देखने को मिलेगा। इधर सर्दी के मौसम के आते ही सैलानी पर्यटन स्थलों का रुख करने लगे हैं, जिसको लेकर अब पर्यटक के आनंद को दुगना करने के लिए बेतला नेशनल पार्क ने क्या कुछ तैयारी की है, चलिए देखते हैं। कुछ दिनों के लिए अब शादियों का मौसम थमने वाला है, चूंकि खरमास सर पर है। परंपरा रही है कि खरमास में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके साथ ही लोग अब पार्कों और पर्यटन स्थलों का रुख करने लगे हैं। हम बताने जा रहे हैं पलामू के हंसी वादियों में स्थित बेतला नेशनल पार्क की, जहां अब सैलानी घने जंगल के बीच और जंगली जानवरों के करीब रात गुजारने का लुत्फ उठा सकेंगे। बेतला नेशनल पार्क के मुख्य द्वार से करीब 4 किमी दूर स्थित सैलानियों को शांत जंगली वातावरण का वास्तविक एहसास दिलाने के उद्देश्य से पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन के बक्स मोड़ पर मड हाउस का निर्माण किया है। साथ ही मड हाउस को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि बुकिंग अभी ऑफलाइन ही हो रही है। दरअसल बेतला आने वाले देश विदेश के सैलानी अक्सर ऐसे विश्राम गृह में रात बिताने की इच्छा जाहिर करते हैं जो खुले जंगल के बीच हो। इसे देखते हुए पीटीआर प्रबंधन ने जंगल के बीच 3 मड हाउस और ट्री हाउस का निर्माण कराया है। बेहद वास्तविक रूप देने के लिए मड हाउस की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी के साथ पास ही कृत्रिम फुवारा लगाया गया है। हाल ही में रेस्क्यू कर लाए गए 2 दर्जन से अधिक मोर को मड हाउस के आसपास छोड़ा गया, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ से लोग सूर्य उदय और सूर्य अस्त का मनोरम दृश्य भी देख सकेंगे।
वहीं नए साल और क्रिसमस के आते ही पतरातू भी अब गुलजार नजर आ रहा है। जी हां, पतरातू का रिसोर्ट भी अब पर्यटकों के साथ साथ कुछ विदेशी मेहमानों से गुलजार नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खास रिपोर्ट, चलिए देखते हैं। नववर्ष के आगमन और क्रिसमस को लेकर राज्य भर में लोग तैयारियों में जुट चुके हैं। साथ ही साथ पर्यटन स्थलों पर नए वर्ष के जश्न की तैयारी भी शुरू हो गई है। राजधानी समेत ग्रामीण क्षेत्र से सैलानी विभिन्न जलप्रपातों में प्रकृति का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। रामगढ़ स्थित पतरातू लेक रिसोर्ट में मेहमानों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। ज्ञात हो कि पिछले 2 वर्षों तक कोरोना के कारण रिसोर्ट बंद था। रामगढ़ सहित आसपास के लोग काफी संख्या में डैम में आ रहे हैं और रिसोर्ट का लुत्फ उठा रहे हैं। लोगों को इलेक्ट्रिक मोटर बोट काफी आकर्षित कर रहे हैं। वहीं पार्क में लगे झूलों पर बच्चे मस्ती कर पूरा आनंद ले रहे हैं। रामगढ़ जिला राजधानी के काफी करीब होने के कारण पतरातू लेक रिसोर्ट में बड़ी संख्या में सैलानी पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। इन दिनों साइबेरियन पक्षी कौतूहल बने हुए हैं। साइबेरिया में जब सर्दी बढ़ जाती है तो वहां से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर साइबेरियन पक्षी यहां पहुंचते हैं और डेरा डाल देते हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी भी यहां आते हैं। दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर फरवरी के प्रथम सप्ताह तक बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंचते हैं। रिसोर्ट में घूमने आए सैलानियों ने रिसोर्ट की तारीफ करते हुए कहा कि यहां आने से काफी अच्छा लगता है, मानसिक तनाव दूर होता है, बच्चों के लिए खेलने की अच्छी व्यवस्था है, बस यहां गोताखोरों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। क्योंकि डैम काफी गहरा है तो थोड़ी और इसमें सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है घूमने में। मेरा ये 2nd टाइम है मैं यहाँ आई हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाती है यहाँ आके और पढ़ाई लिखाई में भी मन लगता है। पतरातू डैम जो है बहुत बढ़िया जगह है घूमने उमने के लिए। बच्चे लोग को लेकर के आने से और यहाँ पर खेलने कूदने का भी बच्चे लोग के लिए बहुत संसाधन है। यहाँ पे बहुत सुंदर पार्क है, यहाँ पे बच्चे लोग बहुत एंजॉय किए और हम लोगों को भी डैम देख के बहुत अच्छा लगा। डैम है, आज हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आए तो माइंड फ्रेश हो गया। बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारा राइड्स है यहाँ पे, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं और हमें बोटिंग भी की बहुत पसंद है। इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सूत्रकास्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।